My lovely students, welcome to Mathological. As exam is just a few hours away, तो I can understand कि what you all must be feeling. थोड़ा बहुत एंग्जाइटी तो डेफिनेटली होता ही है, और वो नॉर्मल है, यूजुअल है. बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे या उससे कुछ घंटे पहले जो हमारा माइंडसेट होता है वो हमें बहुत अफेक्ट करता है कि एग्ज़ाम कंडीशंस में, एग्ज़ाम में जाके हम कैसा करने वाले हैं. तो मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग राइट एट द मोमेंट. अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस है तो लाइट इट आउट किसी भी तरह से, जो मेथड तुम्हारे लिए काम करता है. मेक श्योर अबाउट दैट. ठीक है. सिट विद योर सेल्फ, थिंक अबाउट इट. तुमने एफर्ट किया है, अपने एंड पे हार्डवर्क किया है, जितना भी जिसने किया है, हर एक के लिए अपना अपना एक कुछ मॉक्स दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस किया है, जो भी चीज़ें की हैं. ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं. जो तुमने किया है, तुम्हें बस इतना इंश्योर करना है कि एग्जाम में जाके तुम अपने 100% देने वाले हो. उसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा माइंड काम हो, फोकस्ड हो ऑन द टारगेट, और तुम्हारा एडिक्वेट रेस्ट हो. ठीक है, तो रात में एडिक्वेटली प्रॉपर स्लीप हो और रेस्ट हो तुम्हारा, तो एग्जाम 100% एग्जाम में जाके तुम्हारा जो माइंड है वो 100% काम करेगा. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब शॉर्ट में अपनी बात रखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में तो नहीं डिस्कस करना है. ठीक है, पहली चीज़ तो मैं डिस्कस कर ही ली कि एडिक्वेट स्लीप और रेस्ट होना चाहिए. एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंचना है, एग्जाम सेंटर पे एब्सोल्युटली टाइम पे पहुंचना है. आधा घंटा पे 45 मिनट्स लेके चलना है, सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है. बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रेस नहीं रखना है, बिकॉज ये जो स्ट्रेस रखोगे ये तुम्हें वीआरसी के सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में अफेक्ट करेगा. मेक श्योर कि वो स्ट्रेस ना हो. ठीक है, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड. अपने साथ एक वाटर बॉटल लेके जाओ, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. ठीक है, सो दैट एग्जाम के टाइम पे भी तुम्हें पानी पीने के लिए फिर उठ के जाना ना पड़े. हल्का फूड लेके जाना है, ईट लाइट. ठीक है, एडिक्वेट फूड कंज्यूम करके जाओ. फर्स्ट स्लॉट हो, सेकंड स्लॉट हो, थर्ड स्लॉट हो, जो भी शिफ्ट हो तुम्हारा, डिफिकल्टी लेवल के लिए कंसर्न नहीं होना है. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी प्रिडिक्टेड. ये तो एग्जाम में जाके ही पता चलेगा. तो जैसा भी डिफिकल्टी लेवल होगा, जो भी तुम्हारा स्लॉट होगा, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है. सब स्लॉट का डिफिकल्टी लेवल एट पार रहता है, 19-20 रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बट एवरीथिंग एल्स इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है. एग्जाम में जाना है, एग्जाम में जाके फेस करना है पेपर को, जैसा पेपर आएगा. ठीक है, जैसा भी चैलेंज आएगा उसको हमें फेस करना है. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर देते हैं. जैसे तुमने क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्टार्ट हो गए. ठीक है, वीआरसी सेक्शन सबसे पहले आएगा, तो ऑब्वियसली वीआरसी सेक्शन जब तुम्हारा स्टार्ट होगा तो मेक श्योर हर एक सेक्शन में जैसे तुम्हारा टाइमर स्टार्ट होता है, यू क्लिक ऑन क्वेश्चन पेपर टैब टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन एट अ ग्लांस. जब क्वेश्चन पेपर टैब पे तुम क्लिक करोगे तो बेनिफिट तुम्हारा ये होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे. तुम देख सकते हो वीआरसी में कौन से आरसीज है, कौन से आरसीज तुम्हारे लिए ज़्यादा डुएबल लग रहा है. स्टार्ट विद दैट. बट ये जो काम तुम्हें करना है विद इन 1 मिनट करना है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि टाइमर तुम्हारा चल रहा है. तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले लो इसमें डिसीजन मेकिंग में. स्पेशली ये चीज़ ज़्यादा मैटर करेगा तुम्हें डीआईएलआर में, और उसके बाद में क्वांट में. डीआईएलआर में भी साथ में देखने में आइडिया लग जाएगा कि कौन से ऐसे सेट्स हैं जहाँ पे कि यू आर गेटिंग 4 क्वेश्चंस. सम सेट्स विल बी देयर जहाँ पे कि यू आर गेटिंग 5 क्वेश्चंस, और उनमें से कौन से ऐसे सेट्स हैं विद विच यू आर मोर फेमिलियर. तो उन क्वेश्चंस को पहले पिक करना है. उसके लिए क्लिक ऑन क्वेश्चन पेपर टैब, आइडेंटिफाई दो सेट्स, डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे काम करना चालू करो. बट मेक श्योर जैसे ही तुम्हारा डिसीजन हो जाता है उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पेपर टैब को क्लोज कर देना है और प्रॉपर्ली फिर उसके बाद में सॉल्व करना है, सो दैट टाइमर तुम्हारे सामने हमेशा रहे, तुम्हें पता हो कि कितने मिनट्स हो चुके हैं और कहाँ पे तुम हो, कितना तुम कर रहे हो. और अगर एक सेट तुमने उठा लिया डीआईएलआर में और 2-4 मिनट जा चुके हैं, तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन स्किप दैट, बाद में आ जाना उस पर. ठीक है, तुमने एक सेट किया, उस सेट के 2 क्वेश्चन हो गए या 3 क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद में तुम्हारा एक क्वेश्चन अटक रहा है या 2 क्वेश्चन अटक रहे हैं, तो उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे बढ़ जाओ. सिमिलरली फॉर क्वांट, क्वांट सेक्शन स्टार्ट हुआ. ठीक है, लास्ट सेक्शन है, पीछे के सेक्शन का ओवर बर्डन लेके नहीं आना है. दिमाग में ये बात रखनी है, पीछे के सेक्शन में तुमने अच्छा किया तो भी ठीक है, बुरा किया तो भी ठीक है, ये नया सेक्शन है तो इस पर तुम्हें 100% अपना देना है. हर एक सेक्शन में ये चीज़ ध्यान रखना है कि पीछे के सेक्शन का ओवरलोड लेके अगले सेक्शन पे नहीं जाना है हमको. ठीक है, तो अब जब तुमने क्वांट का सेक्शन स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है. अगेन क्लिक ऑन क्वेश्चन पेपर टैब एंड आइडेंटिफाई द इजीएस्ट क्वेश्चन. पहले इजीएस्ट डुएबल क्वेश्चंस को देखो, वहां पे पहुंचो, अगेन क्लोज दैट टैब और फिर उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो. फर्स्ट 10 मिनट्स इन एवरी सेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. 10 to 15 मिनट्स वहां पे तुम्हें पेस अप भी करना है, अपनी स्पीड भी ज़्यादा रखनी है, सो दैट ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो. और शुरू में तुम इजी क्वेश्चंस पिक करना भी आसान होगा, तो उन इजी क्वेश्चंस को पिक करके, लो हैंगिंग फ्रूट्स को पिक करके सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, अब वो क्वेश्चंस तुम्हारे स्टार्ट में भी हो सकते हैं, स्टार्ट में होने के चांसेस हमेशा कम होते हैं, या फिर टुवर्ड्स द एंड भी हो सकते हैं, टुवर्ड्स द मिडिल भी हो सकते हैं, तो वो तुम्हें इसी के लिए क्वेश्चन पेपर टैप तुम्हें बेनिफिट करेगा. अब तुमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, क्वांट में स्टार्ट किया या डीएलआर में स्टार्ट किया, तुम एक स्टेज पे पहुंचे हो तो तुम्हें पता है, पर कहीं पे तुमसे एरर हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसके आंसर में 20 और 30 है बट तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा, तुम्हारा 25 आंसर आ रहा है, बट तुमसे कहीं ना कहीं एरर हुआ होगा, हो सकता है कोई सिली मिस्टेक हुआ हो. तो
बहुत ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर विद इन सेकेंड्स तुम्हें वो गलती आइडेंटिफाई हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू और आगे बढ़ जाओ। ये ध्यान रखना है, मार्क फॉर रिव्यू को भी स्पेरिंगली यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि हर एक क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, बिकॉज देन फिर कोई पॉइंट नहीं है मार्क फॉर रिव्यू का। तो मार्क फॉर रिव्यू किसी एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एट मैक्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और फिर उसके बाद में टाइम मिलेगा तो उस क्वेश्चन पे तुम वापस आओगे। ये कुछ बातें हो गई जिनको तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड बात कि एक प्लान के साथ में जाना है। तुमने बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे, अपने एंड पे प्रैक्टिस किया होगा, एक प्लान तुमने बनाया होगा, ठीक है। कोई भी प्लान फूल प्रूफ नहीं होता और एग्जाम कंडीशंस में प्लान्स बहुत बार काम नहीं करते, बट स्टिल एक प्लान के साथ हमेशा जाना ही चाहिए, ठीक है। नो प्लान, प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान, इजंट इट सो? तो कोई प्लान नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि माइक टाइसन ने एक कोट दिया था कि एवरीबडी हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड ऑन द माउथ, ठीक है। सो डेफिनेटली तुम्हारे प्लान के साथ भी यही होगा, बट एक प्लान के साथ में जाओगे तो फिर से उसके बाद में इंश्योर करोगे कि अपने प्लान को जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उसको एग्जीक्यूट कर सको। तो मेक श्योर यू गो विद द प्लान, ठीक है। 100% काम नहीं करेगा, बट जहां तक काम करेगा वहां तक अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराना है और एंड तक फाइट करना है। कोई एक सेक्शन तुम्हारा ऊपर नीचे होता भी है तो भी एंड तक फाइट करना है तुम्हें अपना। या किसी एक सेक्शन में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 मिनट्स में तुम्हारे कमांड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए, या तुम एक या दो क्वेश्चंस ही कर पाए हो, कोई बात नहीं, उसके बाद में फाइट करो। आगे तुम्हें और क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम अभी तक पिक नहीं कर पाए हो सकता है कि तुमने जो शुरू के 2-4 क्वेश्चन उठाए तुम्हारा डिसीजन गलत हो गया या वो क्वेश्चन ईजी नहीं थे, पॉसिबल है ऐसा, बट ईजी क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे तुम्हें। तो पेशेंस बना के रखो, 100% फोकस्ड रहो, काम माइंड के साथ में सिलेक्ट दोज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, और अपना टाइम दोगे तो डेफिनेटली चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर होंगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि फैसला होने से पहले हार मान लूँ कैसे, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। तो अपना 100% देना है एग्जाम में, और अपना एग्जाम में 100% दोगे, फोकस्ड रहोगे, शांत रहोगे, अपना दिमाग शांत रखोगे एग्जाम के टाइम पे, एंग्जाइटी ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और मैसेज मी, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम में बढ़िया से जाके एग्जाम करना है और फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम वंस अगेन, टेक केयर, कीप लर्निंग, एंड दैट्स ऑल।